छोड़ने में मदद देगी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करता हूँ मोहम्मद सर से, जो डॉक्टर साजिद सिद्दीकी साहब के वालिद मरहूम शब्बीर साहब के जाने के बाद उनकी तरह साथ में साय की तरह रहे उनके साथ में, तो उनसे गुजारिश करता हूँ मैं कि वो स्टेज पर आएँ और इसके आज के प्रोग्राम की गर्ज़ गायत और कुछ तारीफ़ी कलमात कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज के इस इंतहाई अहम प्रोग्राम के अहम सदर मौलाना मोहम्मद हुसैफ़ा उस्तानवी साहब, अक्कलकुआं से लेके बदनापुर तक का इनका सफ़र बहुत कामयाब सफ़र रहा है। बहुत कद्दावर शख्सियत हैं, तालीम के तमाम शोबों का अहाता किए हुए हैं, असरी और मजहबी दोनों, और कम हक़हू उसका हक़ अदा कर रहे हैं। कौम मिल्लत और मुल्क का दर्द अपने सीनों में लिए हुए असर हाजिर के अगर सरसैयद इनको कहा जाए तो बेजा ना होगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस बहुत बासमत प्रोग्राम की सदारत कबूल की, डॉक्टर साजिद की जानिब से और तमाम ज़िम्मेदारों की जानिब से। और जब ऐसे सदर हों और ऐसे हमारे मेहमानान हों तो प्रोग्राम की अहमियत जो है बढ़ जाती है। अब आइए देखिए, डॉक्टर साजिद सिद्दीकी इंतहाई फ़आल शख्स, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर हर काम की बुनियाद रख। ये सबक डॉक्टर साजिद को बचपन में अपने वालिद से मिला कि अक्ल वाले जो हैं बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन अगर किसी काम की बुनियाद इश्क पर रखी जाए तो फिर वो भगवत गीता का तर्जुमा बन जाता है, जो वो उर्दू में हो चाहे हिंदी में हो, वो तमाम लोगों को एक साथ लाता है। डॉक्टर साजिद के जो वालिद साहब थे कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका अपना मुतालिया, उनका अपना जो स्टडी थी उनकी, वो यही था, उसका निचोड़ यही था। और बचपन में उन्होंने डॉक्टर साजिद के दिमाग में ये बात डाल दी कि सबसे बड़ा मजहब, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा दीन जो है वो इंसानियत है। और आप लोगों ने देखा डॉक्टर साजिद के वालिद ने इनको गोद लिया, डॉक्टर कालिदास सिद्दीकी साहब को, और हमारा एक ग्रुप था हिंदू मुस्लिम सबका, वहाँ से सिलसिला चला। और जो तालीम इनको मिली थी उनका उन्होंने अमली तजुर्बा वहाँ पर देखा। मौलाना साहब, मैं आपको बताऊं कि ये बचपन में हमारा जो रिवाज होता है ना, उस वक्त ये मदरसा नहीं गए थे। वो कुरान शरीफ ला के अब पढ़ के ताक में रख देना वो नहीं, इन्होंने कुरान शरीफ को ताक में नहीं बल्कि दिल में सजाया। और दिल में सजाने के बाद जब उसकी अहमियत का उनको एहसास हुआ तो 7 साल इस बच्चे ने, डॉक्टर साजिद ने कुरान शरीफ का एक एक हर्फ, उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर, उसके माने व मफहूम को पढ़ा। और उसके बाद जब टर्न हुए तो वो जो बाप की जो नसीहत थी और जो बाप की सीख थी उसको सामने रखते हुए गीता जो है वो हाथ में ली और गीता का तर्जुमा कुरान की रोशनी में करके ये बता दिया कि हम में और तुम में कोई बहुत फर्क नहीं है, हमको और तुमको करीब आना है, क्योंकि चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इंसान को बताया गया है कि उसकी अना, उसका ईगो उसको आगे नहीं बढ़ने देता है, और ईगो और अना जो है उसको खत्म करने का एक ही रास्ता है कि मैं को हम कर दिया जाए। अगर मैं हम हो जाता है तो ईगो खत्म हो जाता है और जो मामला जो है वो आगे बढ़ता है। तो डॉक्टर साजिद, जितने बड़े लोगों का हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो उनको, उनकी स्टडी में हमको यही मिलता है कि उनको ज़्यादा तालीम जो है वो घर से मिली है। इल्म तो एक रास्ता है, इल्म मंजिल है और तालीम उसका रास्ता है, और तरबियत जो है वो रास्ते को रोशन करती है कि कहाँ गड़ा है, कहाँ बचना है। ये तरबियत इनको इनके वालिद से मिली, इनके घर से मिली। और इनके वालिद डॉक्टर साहब कोई बहुत लैंडलॉर्ड नहीं थे,
बस रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते थे, लेकिन उस हलाल कमाई में इन्होंने अपने 2 बेटों को और 1 बेटी को डॉक्टर बनाया, और डॉक्टर बनाने के बाद वो सीख दी कि आज उसके ज़रिए भी ये अपना खिदमत खल्क जो है वो कर रहे हैं। तो गीता का तर्जुमा इन्होंने किया, उसके बाद अभी आज उसका हिंदी वर्जन का इफ्तिताह होगा। तो ये मैं ये समझता हूँ कि हमको यहाँ से ये सीख भी मिलती है कि अपने घर में तालीम स्कूल में मिलती है, तरबियत घर में मिलती है। हम लोग आजकल इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि तरबियत का हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन तरबियत का तेज जब इल्म में लगता है जब वो तालीम होती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप भी इस नक्श कदम पर चलते हुए वो करें। इसमें गीता की स्टडी करने का उनका मकसद यही था कि हम लोगों में जो दूरी है वो ख़त्म हो, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो। मैं तो यही कहूँगा कि भाई चलो चलो दूसरे मज़हब की किताब आप मत पढ़िए, दूसरे दीन की धर्म की किताब मत पढ़िए, अपने दीन की अपने धर्म की किताब को अगर हम लोग पढ़ के समझ लें तो शायद ये दूरी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन मसला यही है कि हम जब कुरान पढ़ते हैं तो ज़्यादातर इसाले सवाब के लिए पढ़ते हैं, और आप लोग गीता किस लिए पढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं ये तो समझता नहीं है। लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ के समझ लेते हैं और आपको वो समझाते हैं तो आपको समझे या ना समझे आप उस पर अमल कर लगते हैं। मेरा बोलना यही है कि जलाले पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। डॉक्टर साजिद को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो आज इस मकाम पे है ना, ये यूं ही नहीं, दो दहाई से लगे हैं ये मौन, ये 20 साल से इसमें लगे हैं। 2014 में एक इजरा हुआ और आज देखिए 24 में हो रहा है। इससे पहले उनका 17-18 जो साल है, ये तकरीबन 20 साल से इसमें लगे हुए हैं। और इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि हम एक हो जाएं, हम एक दूसरे को समझ लें, एक दूसरे को दीन को और धर्म को समझ लें। बहुत तकलीफें आई, मैं जानता हूँ, इनके साथ शुरू से रहा हूँ, इनके वालिद के साथ रहा हूँ, बहुत तकलीफें आई, लेकिन तय बहर सूरत सुलगती रह गुजर करता रहा, तय बहर सूरत सुलगती रह गुजर करता रहा। रास्ता दुश्वार था लेकिन सफर करता रहा, और गम का झोंका जब भी आया हौसला हारा नहीं, गम का झोंका जब भी आया हौसला हारा नहीं, हंस के उसको ज़ब्त गम से बेअसर करता रहा। और आज नतीजा ये हुआ कि आज ये हिंदी वर्जन का भी इफ्तिताह जो है कर रहे हैं, और यूट्यूब पर भी इसका ये सिलसिला वो शुरू होगा। डॉक्टर साजिद से मैंने एक मरतबा पूछा था कि कुरान और गीता का तुमने स्टडी की है, उसका क्या नतीजा है, क्या लगता है? तो उन्होंने एक मिसरा कहा था कि कफस को मुंतशिर कर दो, नशेमन नाम हो जाए। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फ़र्क खाली हमारी अपनी समझ का है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है भगवत गीता कुरान की रोशनी में, वहाँ लिखा हुआ है भगवत गीता कुरान के प्रकाश में। बात वही है, आप प्रकाश बोलते हैं, हम रोशनी बोलते हैं, हम अल्लाह बोलते हैं, आप ईश्वर बोलते हैं। मसला वही है, रास्ते अलग अलग हैं लेकिन पहुंचना वही है। मैं खैर बहुत ज़्यादा वक्त न लेता हूँ, मैं इतना कहता हूँ कि ये जो यूनिक कल्चरलिज़म है, अगर इसको मल्टी कल्चरलिज़म कर दिया जाए तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर साजिद के काम की तकलीद भी होना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद भी होना चाहिए, दामे दरमे कदमे सुखने। अगर ये सिलसिला चला तो इंशाअल्लाह हम लोग जो हैं, हमारी दूरियां ख़त्म होगी, और जब हम दूरियां ख़त्म होंगी और एक होंगे तो फिर हमारा ये भारत, हमारा हिंदुस्तान जो है, जो सोने की चिड़िया कहलाता था, वो अब भी हो सकता है। ये इतने बड़े बड़े कद्दावर हमारी वीना दादी है, हमारी ये जो 2014 में थी हमारी रेखा व्यास साहब, इनसे बड़ा तारुफ है हमारा, दिल्ली की हैं, जब भी आई थी आज भी आएंगी, वो उनके दिल से साजिद डॉक्टर निकल ही नहीं रहे हैं। और ये हमारी वीना दीदी हैं और हमारे दूसरे लोग जो हैं, इनकी मौजूदगी इस बात की अलामत है कि हम सब चाहते हैं कि कुछ अच्छा करें और अच्छा हो। ज़माना ढूंढ रहा है अमल का शहदाई, ज़माना ढूंढ रहा है अमल का शहदाई, ख़ता मुआफ़ ये हुस्न बयां का वक्त नहीं। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह जो है इनको बहुत इस्तिक़ामत अदा फरमाए और हर लहजा नया तूर, नई बरक़ तजल्ली। अल्लाह करे मरहले शौक़ न होता है। हम लोग हैं, अपनी हैसियत को पहचानें, अपनी हैसियत को ना भूलें, अपने फ़र्ज़ को याद रखें, क्योंकि
ये हम सब का फ़र्ज़ है, इसमें हम सब को साथ चलना है, डॉक्टर साजिद के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। और वरना हमारा माजी तो ये था, आखिरी बात ये है कि भाई भला गमों से कहाँ हार जाने वाले थे। बहुत तकलीफ़ें आई मौलाना साहब, भला गमों से कहाँ हार जाने वाले थे। हम आंसुओं की तरह मुस्कुराने वाले थे और हम ही ने कर दिया ऐलान गुमरही, वरना हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले थे। खुदा हाफिज़। यकीनन मोहम्मद सर ने जो बात